Hello students, this is next chapter, forms of business organization. This chapter consists of 12 marks. ये आपके एग्जाम्स में से 12 मार्क का क्वेश्चन बनेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Business enterprise is an organization which is engaged in some business or commercial activity. Every business enterprise is a separate and distinct unit of business, and there are three broad categories of business activity. बिजनेस हम 3 टाइप्स से कर सकते हैं. नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, नंबर 2 पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एंड नंबर 3 जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. तो क्या होते हैं ये, वन बाय वन पढ़ते हैं. प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज इज दैट एंटरप्राइज विच इज रन, ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स और प्राइवेट सेक्टर. ओके, जो एंटरप्राइज पूरी तरीके से कौन चलाता है, प्राइवेट पीपल्स, वो हमारी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज होती है. Number 2, public sector enterprise, that business enterprise which is owned, run and controlled and managed by the central or state government is known as public sector enterprise. जो बिजनेस पूरी तरीके से गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, जिस पे सिर्फ उसका कंट्रोल होता है, तो वो हमारा कौन सा बिजनेस होता है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज क्या होता है, द बिजनेस एंटरप्राइज विच इज अनओन्ड, कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड जॉइंटली बाय प्राइवेट एंटरप्राइजेज एंड गवर्नमेंट. जॉइंट सेक्टर वो होता है जो जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट पीपल्स दोनों मिलके साथ में बिजनेस चलाते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, जॉइंट सेक्टर एंटरप्राइज. तो हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट जो पूरी तरीके से प्राइवेट इंडिविजुअल्स चलाते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो गवर्नमेंट चलाती है, एंड जॉइंट सेक्टर पब्लिक और प्राइवेट का मिक्स. नाउ फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज. अगर हम प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में हम किस टाइप से बिजनेस कर सकते हैं. द प्राइवेट बिजनेस एंटरप्राइज कैन फंक्शन एंड रन बाय अडॉप्टिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स. अगर हम प्राइवेट बिजनेस सेक्टर बिजनेस में जाना चाहते हैं तो हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं. नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, नंबर 3 पार्टनरशिप, नंबर 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड नंबर 5 इज कंपनी. यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली, पार्टनरशिप एंड कंपनी, ये तो आपके प्रॉफिट मोटिव बिजनेस हैं. एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ नॉन प्रॉफिट बिजनेस. ओके, these businesses for social work or for the services, right, social services. So let us start first topic, that is sole proprietorship. Sole means single, proprietorship means ownership. Okay, तो एक मीनिंग हमें समझ में आ गई. That business or a business owned, managed and controlled by a single individual is known as sole proprietorship organization. वो बिजनेस जो कौन चलाता है, एक सिंगल इंडिविजुअल चलाता है, सिंगल ओनर बिजनेस को हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कहते हैं. इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं. नंबर 1 फीचर इज सिंगल ओनरशिप. ओके, अगर एक अकेला इंसान चला रहा है तो उसकी ही ओनरशिप होगी. द सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म इज ओन्ड बाय द सिंगल इंडिविजुअल ओनली. ऑल द कैपिटल इज सप्लाइड बाय अ सिंगल इंडिविजुअल फ्रॉम हिज ओन वेल्थ और फ्रॉम बोरोड फंड. तो ये क्या होता है, सिंगल ओनरशिप में एक ही अकेला इंसान बिजनेस फर्म चलाता है और वो क्या करता है, वही सारे काम संभालता है और वही जो है अगर उसके पैसे कम पड़ते हैं तो वो कहीं से बोरो करता है. Number 2 formation and closure. There is no formalities required to start and close sole proprietorship firm. इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी फुलफिल नहीं करनी होती है. कब स्टार्ट करना है, कब क्लोज करना है, ये पूरी तरीके से सोल ओनर पे ही डिपेंड करता है. देयर इज़ नो सेपरेट लॉ गवर्निंग इन दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस. इस फॉर्म ऑफ बिजनेस के लिए कोई लॉ रूल्स रेगुलेशंस नहीं बने हैं, वो डिपेंड करता है सिंगल ओनर पे. अनलिमिटेड लाइबिलिटी. अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है उस ओनर की. व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड लाइबिलिटी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी मीन्स if the business suffers from loss, his means the owner's personal property is used to utilize the pay or to pay the debts. मीन्स अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब कि अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी या फिर पूरे फर्म की डेप्ट को फुलफिल करना, पे करना, वापस रिटर्न करना सिर्फ सिंगल ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. अगर बिजनेस में लॉस हो जाएगा तो बिजनेस के ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के उस पैसे को पे करना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी. नंबर 4 इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट. मीन्स जब वो अकेला बिजनेस करता है तो वो सिंगल बियरर भी होता है और प्रॉफिट भी खुद ही रखता है.
Means in the sole proprietorship firm, whole risk is bared by the single individual only and sole beneficiary of all the reward is for one individual only. वही सारे रिस्क बेयर करेगा और सारे रिस्क बेयर करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा वो उस प्रॉफिट को खुद ही रखेगा. वन मैन कंट्रोल, as you all know, this is a single owner business, that is why it is called single owner control. इस पे एक अकेले मालिक का अधिकार होता है. The proprietor of the sole owner of the firm has to full control over it. उसका पूरा कंट्रोल होता है. No separate legal entity means a sole proprietorship has no legal entity separate from that it's of owner. Law makes no difference between the owner and the enterprise. मीन्स नो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कि बिजनेस और ओनर दो अलग लोग नहीं हैं, एक ही है मानती है बिजनेस, एक ही मानती है गवर्नमेंट. बिजनेस एंड ओनर एग्जिस्ट टुगेदर, वो दोनों साथ में एग्जिस्ट करते हैं. लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, सिंस बिजनेस इज एंड ओनर आर वन, सो डेथ, इंसॉल्वेंसी और इनकेपेबिलिटी विल हैव टू डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बिजनेस. मतलब क्योंकि वो अकेला इंसान चलाता है और बिजनेस और ओनर बोथ हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी, तो अगर ओनर की डेथ हो जाती है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंट मीन्स दिवालिया, या फिर इनकेपेबल हो जाता है बिजनेस चलाने में, तो इससे बिजनेस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा. नंबर 8, इट इज़ स्मॉल इन साइज. जनरली जो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होते हैं वो अकेले बिजनेस का ओनर चलाता है, तो ये हमेशा स्मॉल स्केल में होते हैं, मतलब छोटे होते हैं. एज ऑल द फंड्स आर अरेंज बाय द वन पर्सन, टोटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल विद द वन पर्सन ओनली, सो सोल ट्रेडर कैन अरेंज लिमिटेड फंड्स एंड हैव लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी. क्योंकि इसको अकेला इंसान चलाता है और सारे खर्चे वो खुद करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम ये मानते हैं कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है दे आर स्मॉल इन साइज. सो फीचर्स क्या हो गए? सिंगल ओनरशिप, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, वन मैन कंट्रोल, लैक ऑफ बिजनेस कंटिन्यूटी, फॉर्मेशन एंड क्लोजर, इंडिविजुअल रिस्क बेयरिंग एंड प्रॉफिट रेसिपिएंट, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, लास्ट वन इज स्मॉल इन साइज. इसके मेरिट्स क्या क्या होते हैं? सो मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप इज क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि अकेला इंसान खुद मैनेज करता है तो वो सारे डिसीजन खुद लेगा, तो यहाँ पे डिसीजंस क्या हो जाते हैं? क्विकली हो जाते हैं. मीन्स ही इज़ नॉट सपोज टू कंसल्ट विथ एनीवन, उसको किसी से कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए क्विक डिसीजन लिए जाते हैं. कॉन्फिडेंशियलिटी मीन्स द सोल प्रोप्राइटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू शेयर हिज सीक्रेट विथ अदर्स. क्योंकि सोल प्रोप्राइटर खुद अकेले मैनेज करता है, तो इसका मतलब क्या है, वो सारी डिटेल्स, सारे सीक्रेट्स खुद अपने पास रखता है, किसी से शेयर नहीं करता. डायरेक्ट इंसेंटिव, इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स. एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है, क्योंकि जितनी मेहनत करोगे आपका बिजनेस उतना ही आगे जाएगा, जितनी कम मेहनत करोगे बिजनेस उतना ही डाउनफॉल होता जाएगा. सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, देयर इज अ पर्सनल सेटिस्फैक्शन इन्वॉल्व इन वर्किंग फॉर वन सेल्फ. क्योंकि सोल प्रोप्राइटर जो होता है वो अकेले अपना बिजनेस संभालता है, तो उसको सेल्फ सेटिस्फैक्शन होता है. द सक्सेस इन बिजनेस नॉट ओनली कॉन्ट्रीब्यूट टू सेल्फ सेटिस्फैक्शन but also instills in the individual sense of accomplishment and confidence. क्योंकि एक सोल ट्रेडर खुद अकेले अपना काम करता है, इसीलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं ये काम कर लूँगा. Easy to form and easy to dissolve. A sole proprietor organization is very easy to form. No legal formalities are involved in setting up these type of organization. सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत ईजी फॉर्म होता है बिजनेस का, क्योंकि इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ फुलफिल नहीं करनी पड़ती है, इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन या फिर गवर्नमेंट से परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए ये ईजी टू फॉर्म एंड ईजी टू डिसॉल्व होता है. फिर इसकी डीमेरिट्स क्या क्या होती हैं? नंबर 1, लिमिटेड रिसोर्सेज. क्योंकि एक सोल ट्रेडर जो होता है वो अपना अकेले खुद से बिजनेस संभालता है, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड फाइनेंस, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल एटसेट्रा. ओके. Number 2, limited life of a business. The survival and continuity of the sole proprietorship depends upon the person only. क्योंकि ये अकेला बिजनेस इंसान चलाता है, तो वो सिर्फ उस इंसान की हेल्थ पे डिपेंड करता है. मीन्स इफ़ द प्रोप्राइटर फॉल्स इल, अगर प्रोप्राइटर बीमार पड़ जाता है या फिर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो बिजनेस ख़त्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. अनलिमिटेड लाइबिलिटी
is the one of the most important demerit of the sole proprietorship. सोल प्रोप्राइटरशिप का सबसे बड़ा डीमेरिट यही है कि यहाँ पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. मींस अगर बिजनेस में लॉस हो जाता है ह्यूज अमाउंट का, तो बिजनेस के जो है बिजनेस के ओनर को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेच के वो सारे पैसे वापस करने पड़ते हैं. अ सोल प्रोप्राइटरशिप इज पर्सनली लाइबल फॉर ऑल डेब्ट्स. इन केस ऑफ heavy losses, the proprietor will not only lose his business asset but he may also sell his personal property. मीन्स अगर उसको बिजनेस में लॉस हो जाता है तो सिर्फ बिजनेस ही नहीं, उसको अपनी लॉस को फुलफिल करने के लिए उसको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ती है. दिस इज द डीमेरिट. Fourth and last one, in sole proprietorship there is less managerial skill, limited managerial skill. क्योंकि यहाँ पे बिजनेसमैन अकेला होता है तो उसके पास मैनेजर्स नहीं होते हैं, वो सारी चीज़ें खुद मैनेज करता है. तो आपके पास एज एन ओनर अच्छा मैनेजर नहीं होता है और इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते. इन सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म all activities are performed by a single individual. A single individual cannot be expert in all the fields. He may be सेल्स पर्सन बट नॉट अ गुड मैनेजर. या तो वो अच्छा सेल्स पर्सन ही हो सकता है या तो अच्छा मैनेजर भी ही हो सकता है. तो इस यहाँ पे क्या होता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल होती है. दैट इज़ वाई इट इज़ द डीमेरिट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप. तो सोल प्रोप्राइटरशिप की डीमेरिट क्या हो गई, लिमिटेड रिसोर्सेज होता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड लाइफ ऑफ द बिजनेस एंड लिमिटेड मैनेजरियल स्किल. तो कंक्लूजन क्या आता है, सोल प्रोप्राइटरशिप इज सूटेबल फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर स्मॉल स्केल एंटरप्राइज. अगर हमें जो है वो करना है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस करना है और अगर छोटा बिजनेस है तभी उसके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेनिफिशियल है. अदरवाइज सोल प्रोप्राइटरशिप इज नॉट बेनिफिशियल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस. If the sole proprietorship is suitable for enterprise which requires personal attention and limited capital. सोल प्रोप्राइटरशिप उन बिजनेस के लिए सूटेबल है, उन एंटरप्राइज के लिए अच्छा है जिनको पर्सनल अटेंशन चाहिए और कम पैसे में भी वो अपना बिजनेस शुरू कर सके. इस टाइप का बिजनेस अगर हम करना चाहते हैं तो हमारे लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत अच्छी चॉइस है. ओके, सो दीज आर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सोल प्रोप्राइटरशिप. अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्ट पॉइंट लगा हो तो प्लीज़ मुझे मैसेज या कमेंट में बताइए.